बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने IBS TS BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का कम्प्लीटली फ्री कोर्स स्टार्ट किया है और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ लेक्चर होता है, फिर नोट्स और उसके साथ साथ आपको होमवर्क दिया जाता है। आप होमवर्क सबमिट कराते हैं और चेक करके आपको रिव्यू भी मिलता है। इवन आपसे टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं और क्विजेस भी होते हैं। तो अगर आपने लेक्चर 10 तक नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें। पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक। हमने मैथ्स के 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब जीके का स्टार्ट किया है। हमने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में पढ़ा था, तो वो जस्ट ओवरव्यू था कि अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं और फिर ओशंस 5 होते हैं। उनके नेम्स हमने याद किए, उनकी सीक्वेंस एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज याद की। अब हम उनको डीप में पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स को इस लेक्चर में। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें क्योंकि हर एक अपडेट जो है वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ। नोट्स, क्विज, टेस्ट, हर एक चीज़ वहाँ पे सीक्वेंस से मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस कोर्स को जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री कोर्स का बेनिफिट ले सकें। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो इस लेक्चर में हम कॉन्टिनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हम इनके नेम और ट्रिक के जरिए सीक्वेंस याद कर चुके हैं, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। अब हम वन बाय वन इन कॉन्टिनेंट्स को डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट MCQs आते हैं रिलेटेड टू एशिया या कोई भी कॉन्टिनेंट, तो उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे जो पास्ट पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसका पहला पॉइंट है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया बाय पॉपुलेशन, यानी दोनों एरिया या पॉपुलेशन दोनों वाइज हम देखें तो ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये कवर करता है अर्थ का जो है 30% लैंड कवर करता है और इसकी पॉपुलेशन जो है वो 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। एशिया में दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क, पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जो हैं चाइना और इंडिया। ये दोनों कंट्रीज़ पॉपुलेशन रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 पर आते हैं, दोनों एशिया में हैं। पाकिस्तान भी और ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो एशिया में हैं। ये भी पॉइंट याद कर लें। अब बात करते हैं अर्थ के एक्सट्रीम पॉइंट की जो एशिया में लोकेटेड हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स। ओके, दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल और तिब्बत के बीच हिमालय रेंज में है। या पॉइंट्स लिख लें, वो भी एशिया में ही है। इसकी हाइट जो है 8848.8 मीटर्स है, हाइट भी आ सकती है। इसी तरह दुनिया का सबसे निचला यानी ज़मीनी पॉइंट जो है, लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, वो है डेड सी। यहाँ सी लेवल सबसे कम एल्टीट्यूड होता है, यानी सबसे कम लेवल होता है सी का, निचला पॉइंट है वो है डेड सी, वो भी एशिया में आता है। अगर दुनिया के सबसे गहरे पानी वाले हिस्सों की बात करें, यानी डीपेस्ट पॉइंट, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है अर्थ का? मरियाना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, वो भी एशिया के नियर ही है। ये अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है। इसके बाद हमारा पॉइंट है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अर्थ, यानी लंबा दरिया, यंग्स रिवर, जिसकी लंबाई तकरीबन 6300 किलोमीटर है। ये चाइना में बहने वाला सबसे इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है। मैं इनकी मीनिंग तभी बता रही हूँ उर्दू में ताकि आप ये नोट करते रहें रजिस्टर में, आपके पास जो है प्रॉपर नोट्स बने हों। जब टेस्ट आए तो सिर्फ आप रिवीजन करें। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। एशिया में दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू भी है, मौजूद है, जो तिब्बत प्लेटू कहते हैं। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू है। अब आते हैं डेजर्ट की तरफ। डेजर्ट की बात करें तो गोबी डेजर्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये चाइना और मंगोलिया तक फैला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में बताऊंगी एशिया में कौन से कंट्री कौन सी जगह पे हैं, उनकी लोकेशन बताऊं, तो आप कमेंट में मेंशन करें कि मैम कंट्रीज लोकेशन भी बताएं। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास, वेटेस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड, और दुनिया का सबसे ज़्यादा बरसात वाला इलाका भी एशिया में है जो इंडिया में मौजूद है, मासिन राम इंडिया, जिसे वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस कहा जाता है। ये सारे पॉइंट एशिया को यूनिक बनाते हैं और IBS TS या कोई भी टेस्ट प्रिपरेशन हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंटरमीडिएट कैटेगरी के टेस्ट के लिए आपको ये पॉइंट्स एशिया के ज़रूर याद होने चाहिए। अब आते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ जो है
अफ्रीका अफ्रीका दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से। ये कॉन्टिनेंट बहुत वाइड, डाइवर्स और न्यूट्रल रिसोर्सेज से भरपूर है। अफ्रीका को पहले डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था, नोन एज दी डार्क कॉन्टिनेंट। द रीजन इज क्योंकि बहुत अरसे तक ये कॉन्टिनेंट दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए अनएक्सप्लोर्ड था। ओके, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं जो किसी भी कॉन्टिनेंट से ज़्यादा हैं। इसी वजह से यहाँ कल्चरल ज़बानें और ट्रेडिशन की वैरायटी बहुत रिच है। अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट जो है माउंट किलीमंजारो है, जिसकी हाइट 5895 मीटर्स है। ये तंजानिया में लोकेटेड है, एक वॉल्केनिक माउंटेन पीक है। तो आप ये भी लिख के रख लें पॉइंट्स जो मैंने बता। दुनिया का सबसे लंबा दरिया जो है नाइल रिवर भी अफ्रीका में ही है, जिसकी लेंथ 6650 किलोमीटर तक पहुंचती है। इसी तरह अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक विक्टोरिया है, जो यूजेंडा, कीनिया और तंजानिया के दरमियान फैला हुआ है। ये लेक ईस्ट अफ्रीका का मेजर फ्रेश वाटर सोर्स। मेरे हिसाब से ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो आप इनको अपनी वर्डिंग में लिखें और नोट करें। अफ्रीका का सबसे फेमस डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, जो दुनिया का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट माना जाता है। ये नॉर्थ अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्सों को कवर करता है। उसी रीजन में एटलास माउंटेन्स भी लोकेटेड हैं, जो नॉर्थ अफ्रीका की इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्विस कैनाल भी अफ्रीका के इजिप्ट में है। ये कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। ये एमसीक्यू जो है वो आता रहता है टेस्ट में, तो इसको ज़रूर याद करें। और यूरोप से एशिया तक के रूट को बहुत शॉर्ट कर देता है। मैं एक और बार बता देती हूँ कि ये कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है और यूरोप से एशिया तक के रूट्स को बहुत शॉर्ट कर देता है, यानी कम कर देता है। पॉपुलेशन की बात करें तो अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क नाइजीरिया है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रो करती है और ये अफ्रीका का इकोनॉमिक हब भी माना जाता है। तो यहाँ पे अफ्रीका वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। मेरे हिसाब से सिर्फ ये दो जो कॉन्टिनेंट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनके एमसीक्यूज आते रहते हैं, तो मैंने इन दोनों को डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इनको रजिस्टर में लिखें और होमवर्क सेंड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी और मैं इनका क्विज़ भी दूंगी, आप वो भी सॉल्व करें। मैंने ये दोनों कॉन्टिनेंट डीपली इसलिए डिस्कस करवाए क्योंकि ये टेस्ट में आते रहते हैं, बाकी कॉन्टिनेंट्स इतने नहीं आते हैं क्योंकि ये कॉन्टिनेंट जो हैं इसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ऐसे ममालिक आते हैं, तो इनका ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।